क्या आप दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में जानते हैं, जिसने बेरहमी से 4 करोड़ लोगों को मरवा दिया था? और क्या आपको यह पता है दुनिया के इतिहास में अभी तक का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जिसके पास इतनी संपत्ति थी कि आज के सबसे अमीर व्यक्तियों के पास भी उतनी संपत्ति नहीं है? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री से रिलेटेड इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे जानने वाले हैं कि चंगेज खान का कब्र आखिर कहाँ पर है और उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं, आज से 800 साल पहले एक ऐसे क्रूर तानाशाह का जन्म हुआ था, जिसने न सिर्फ लोगों को, न शहरों को, बल्कि पूरे देश के लोगों को नामो निशान मिटा दिया था। तो दोस्तों, इस तानाशाह का नाम चंगेज खान था। चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। जब चंगेज खान मात्र 10 साल का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पर चंगेज खान 10 साल का होने के बावजूद युद्ध कौशल सीखता रहा और युद्ध कौशल में पूरी तरह से निपुण हो गया। जब चंगेज खान ने 1219 में ईरान पर हमला किया, तो उसने वहाँ के 4 करोड़ लोगों को जान से मार दिया था। और वह इतना ज्यादा क्रूर था कि उसने कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मार डाला और उन सभी के खोपड़ी को एक पिरामिड के आकार में ढेर लगा दिया था, ताकि उस पर कोई आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचे। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। जब चंगेज खान साल 1227 में मरा, तब उसने मरने से पहले अपने साथियों को हुक्म दे रखा था कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को एक ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जिसका पता कोई भी न लगा सके। उसके कब्र को जितने भी लोग दफनाने गए थे, उन्हें जहर देकर मार डाला गया। इस तरह से चंगेज खान ने जाते जाते भी लोगों की जान ले ली थी। क्या आप जानते हैं दुनिया के इतिहास में अभी तक का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो शायद आप सोच रहे होंगे एलॉन मस्क। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इतिहास में अभी तक का सबसे अमीर व्यक्ति मनसा मूसा था, जो कि माली साम्राज्य का 9वां मनसा मतलब कि सुल्तान था। मनसा मूसा उस समय सोने और नमक का व्यापार किया करते थे और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी कि उसके बारे में अनुमान लगा पाना भी किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनके पास लगभग 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जिसके सामने आज एलॉन मस्क और बिल गेट्स भी फीके पड़ जाएं। मनसा मूसा ने अपने समय में कई शैक्षणिक और स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए थे तथा उन्होंने कई सामाजिक कार्य भी किया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वे तीर्थ यात्रा में मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहे थे, तब वहाँ पर गरीब लोगों को देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने वहाँ पर इतनी ज्यादा संपत्ति दान कर दी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था ही डगमगा गई और वहाँ की महंगाई देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि चंगेज खान कितना ज्यादा क्रूर तानाशाह था, जिसने 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मरवा दिया था। लेकिन 1227 में जब चंगेज खान की मृत्यु हुई, तब उसके कब्र का क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता। कई सालों से इतिहासकार चंगेज खान के कब्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी के सिवाय और कुछ नहीं लगा। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि चंगेज खान को मंगोलिया के बुरखन खालदून के पहाड़ियों में दफनाया गया था। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पहाड़ी में कई सालों तक रिसर्च किया, तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। चंगेज खान ने अपने मरने के कई सालों पहले ही अपने रक्षा दलों को यह आदेश दे दिया था कि उसके मरने के बाद उसको एक ऐसी जगह पर दफनाया जाए जिसके बारे में किसी को भी पता न चले। चंगेज खान के मरने के बाद उसके शव यात्रा में 3000 लोग शामिल हुए थे। लेकिन जब उसके शव को दफनाया गया, तब इन 3000 लोगों को चंगेज खान के सैनिकों ने मार डाला और इन सभी सैनिकों को भी चंगेज खान के खुफिया दल ने मार डाला। और इस तरह से जो भी उसके शव यात्रा से गुजरा था, उन सभी लोगों को मार डाला गया, जिसके कारण चंगेज खान का कब्र मंगोलिया की पहाड़ियों में एक रहस्य बनकर रह गया। यही नहीं, मंगोलिया के लोगों का ऐसा मानना है कि चंगेज खान का कब्र किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि चंगेज खान का कब्र एक श्रापित कब्र है।